क्या आपने कभी सोचा है, भारत की सबसे शांत, सबसे खूबसूरत हिस्सों में से एक लद्दाख आज आग और आक्रोश से क्यों जल रहा है? वो लद्दाख जहां लोग शांति और सुकून की तलाश में जाते थे, आज वही लद्दाख सन्नाटे और सायरन से क्यों गूंज रहा है? जहां बर्फ की पहाड़ होते थे, आज वहां गुस्सों की आग जल रही है। जहां लोग ध्यान और मेडिटेशन करने जाते थे, आज वहां लाठियां और गोलियां चल रही हैं। एक कहावत है, जब पहाड़ हिलते हैं तो पूरी धरती उनकी गूंज सुनती है। आज भारत की छत यानी लद्दाख में कुछ ऐसा ही हो रहा है। जहां बर्फ की तरह शांत रहने वाली घाटियां आज नारों से गूंज रहा है। और इन सबके बीच वो शख्स जिसे दुनिया पर्यावरण की रक्षक कहती थी, आज उसी सोनम वांगचुक को देशद्रोही कहकर जेल में डाल दिया गया है। वही सोनम वांगचुक जिसकी जिंदगी से प्रेरणा लेकर फिल्म 3 इडियट में फुंगसुक वांगडू की किरदार लिखा गया था। आखिर सच्चाई क्या है? क्या वाकई यह आंदोलन देश के खिलाफ है या फिर यह लोगों के हक और पहचान की लड़ाई है? आखिर यह पूरा मामला क्या है? क्यों भड़का यह आंदोलन? लद्दाख के लोग सड़कों पर क्यों हैं? कब और कहां से शुरू हुआ था यह आंदोलन और अब यह किस मोड़ पर है? युवा पीढ़ी का बरास था, एक तरह का जेन ज़ी रेवोल्यूशन जो कि उनको सड़कों पे लाया। आने वाले दिनों में सोनम वांगचुक पर शिकंजा और कसा जाएगा। कहानी शुरू होती है 2019 से, जब धारा 370 हटाई गई। जम्मू कश्मीर को लद्दाख से अलग कर दिया गया और उसे एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। शुरुआत में लोग बहुत खुश थे। लोगों ने सोचा अब विकास होगा, अब पहचान बढ़ेगी, अब हमारे बच्चों के लिए नए मौके बनेंगे। लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि उनकी असली ताकत तो उनसे छीन ली गई है। अब उनके पास ना तो विधानसभा है, ना उनके चुने हुए नेता और ना ही अपने संसाधनों का पूरा नियंत्रण। और यहीं से विवाद की शुरुआत हुई। लद्दाख के लोग चाहते थे कि उन्हें यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेटिव असेंबली बनाया जाए, यानी उनके पास अपने चुने हुए नेता हों जो उनके मुद्दों पर निर्णय ले सके। लोगों को डर लगने लगा, कहीं हमारी जमीन, हमारी नौकरियां, हमारी संस्कृति बाहरी लोगों के हाथों में ना चला जाए। डर यह भी था कि हमारी संस्कृति, हमारा जीवन तरीका कहीं खो ना जाए। इसीलिए लद्दाख के लोग लगातार 4 मुख्य मांगे कर रहे हैं। पहला, पूर्ण राज्य का दर्जा, ताकि लद्दाख खुद अपने फैसले ले सके। दूसरा, संविधान की 6ठी अनुसूची 6 शेड्यूल के तहत सुरक्षा। यह अनुसूची भारत के संविधान का वह हिस्सा है जो उत्तर पूर्व के जनजातीय इलाकों को जमीन और संस्कृति की रक्षा के लिए विशेष अधिकार देता है। लद्दाख के लोग भी यही चाहते थे कि वही सुरक्षा उन्हें मिले, ताकि उनकी जमीन बाहरी लोगों के हाथों में ना जाए। तीसरा, लद्दाख का अपना एक लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन हो, जिससे लद्दाख के युवाओं को नौकरी के सही अवसर मिल सके। चौथा, दोहरे जिले की बराबरी हो, यानी लेह और कारगिल दोनों को समान प्रतिनिधित्व मिले। इन मांगों को लेकर लद्दाख के लोग सालों से धरना दे रहे थे। ये मांगे धीरे धीरे आंदोलन का रूप ले बैठी। ये मांगे सालों से उठ रही थी, लेकिन 2025 में ये आंदोलन अपने चरम पर पहुंच गया। 4 September 2025, violent protests erupted in Leh. सितंबर 2025 में लेह एक्सेस बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने 35 दिन का अनशन शुरू किया। अब आपके दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा, ये लेह एक्सेस बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस आखिर है क्या? लेह एक्सेस बॉडी ये लद्दाख के लेह इलाकों की सबसे बड़ी सामाजिक राजनीतिक संस्था का एक समूह है। और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ये कारगिल के धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक संगठनों का एक समूह है। ये उन संगठनों का गठबंधन है जो लद्दाख के लोगों की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाते हैं। कारगिल एक मुस्लिम बहुल इलाका है और लेह एक बौद्ध बहुल इलाका, लेकिन दोनों का गठबंधन यह दिखाता है कि लद्दाख की एकजुटता कितना मजबूत है। यानी ये कोई छोटी मोटी चिंगारी नहीं, बल्कि पूरी लद्दाख का आंदोलन है। लेह एक्सेस बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने जो घोषणा किया था 35 दिन की अनशन का, उसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए।
और सोनम वांगचुक भी इसका हिस्सा बना। उनकी मांगे थी सरकार उनकी बातें सुने और छठी अनुसूची की गारंटी दे दे, लेकिन सरकार की तरफ से कोई ठोस जवाब नहीं आया। दिन गुजरते गए, लोगों का गुस्सा बढ़ता गया। 24 सितंबर 2025 यही वो दिन था जब सब कुछ बदल गया। प्रोटेस्ट अचानक हिंसक हो गए। भीड़ ने सरकारी दफ्तरों पर आग लगा दी, बीजेपी ऑफिस पर हमला हुआ, पथराव हुआ और पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने जवाब में आंसू गैस छोड़ी, लाठीचार्ज किया और यहाँ तक कि गोलियां भी चली, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। लद्दाख, जिसे शांति की धरती कहा जाता था, अब वह हिंसा और खून की रंग से रंग चुका था। और उसी दिन वहाँ पर कर्फ्यू लगा दिया गया, इंटरनेट भी बंद कर दिया गया। दोस्तों, आज हमारे अनशन के 15वें दिन ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आज लेह शहर में कुछ बड़े पैमाने पर हिंसा और तोड़ फोड़ होने लगी। कई कार्यालयों को तोड़ा गया, आग लगा दी गई और गाड़ियों को पुलिस के आग लगा दी गई। हिंसा के बाद पुलिस ने सोनम वांगचुक पर गंभीर आरोप लगाए। कहा कि उन्होंने उकसाने वाले भाषण दिए, लोगों को भड़काया और आंदोलन को हिंसक बनाया। सोनम वांगचुक एक ऐसा आदमी जिसने अपनी पूरी जिंदगी शिक्षा और पर्यावरण को दे दी, आज उसी पर आरोप लगा दिया गया कि उसने लोगों को भड़काया है, देशद्रोह किया है। क्या आपने फिल्म 3 इडियट्स देखी है? उसमें फुंगसुक वांगडू का किरदार इन्हीं से प्रेरित था। सोनम वांगचुक सिर्फ एक इंजीनियर ही नहीं, बल्कि एक शिक्षाविद, वैज्ञानिक और पर्यावरण योद्धा भी हैं। उन्होंने आइस स्तूप बनाए ताकि सूखे में भी लोगों को पानी मिल सके। उन्होंने सेकमल नामक स्कूल भी बनाए, जिसमें बच्चे किताबों से ज़्यादा जिंदगी से सीखते हैं। 26 सितंबर 2025 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन सिर्फ गिरफ्तार ही नहीं, उन्हें राष्ट्र सुरक्षा अधिनियम NSA के तहत जेल भी भेज दिया गया। यानी अगर सरकार को लगे कि कोई व्यक्ति ऐसा काम कर रहा है जिससे लोगों में अशांति फैलती है या देश की सुरक्षा को खतरा है, तो पुलिस उसे बिना कोर्ट के आदेश के भी पकड़ सकती है। NSA के तहत किसी भी व्यक्ति को 12 महीने यानी 1 साल तक जेल में रखा जा सकता है, बिना उसके कोई केस सबूत किए। पिछले 3 महीने तक तो सरकार को कोर्ट में कोई सबूत भी नहीं देना पड़ता, और अगर चाहे तो इसे बाद में बढ़ाया भी जा सकता है। सोनम वांगचुक एक पर्यावरणविद, शिक्षाविद और लद्दाख के जनता के बीच बेहद लोकप्रिय है। उन्होंने शांतिपूर्ण अनशन किया था, गांधी जी की तरह। उनकी मांगे भी वही थी, लद्दाख की पहचान और पर्यावरण की रक्षा। लेकिन जब आंदोलन तेज हुआ तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उन पर देशद्रोही गतिविधियों का आरोप भी लगा दिया गया। सोचिए जरा, जो व्यक्ति पूरी जिंदगी बच्चों को पढ़ाने और पहाड़ों को बचाने में लगा रहा, उस पर देशद्रोही का ठप्पा लगा दिया गया। यही कारण है कि आज पूरा लद्दाख सड़क पर है, क्योंकि वहाँ के लोग समझ चुके हैं ये लड़ाई सिर्फ एक आदमी की नहीं, बल्कि उनकी आज़ादी, उनकी पहचान और उनके भविष्य की है। सरकार का कहना है कि उनके NGO को बाहर से फंडिंग मिल रही थी, यहाँ तक कि पाकिस्तान लीग की भी आशंका जताई गई। उनका FCRA लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया। FCRA का मतलब होता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ये एक लाइसेंस होता है जिससे कोई NGO या संस्था विदेश से फंड ले सकती है, लेकिन इसके लिए सरकार की अनुमति जरूरी होती है। सोनम वांगचुक के NGO का FCRA लाइसेंस रद्द कर दिया गया, मतलब अब वो विदेश से कोई आर्थिक मदद नहीं ले सकते, क्योंकि सरकार का मानना है कि उनकी गतिविधियों पर शक है। यानी सरकार उन्हें कमज़ोर करना चाहती है ताकि आंदोलन धीमी पड़े। सोनम वांगचुक को लद्दाख से हजारों किलोमीटर दूर राजस्थान के जोधपुर जेल भेज दिया गया। उनकी पत्नी गीतांजलि आगमो ने सुप्रीम कोर्ट पर याचिका लगाई, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। आज लद्दाख के लोग पूछ रहे हैं, क्या पर्यावरण और शिक्षा के लिए काम करने वाला व्यक्ति अचानक देशद्रोही हो सकता है? सोचिए, वह इंसान जो बर्फ से पानी बनाता था, आज उसी पर आग लगाने का इल्जाम है। जिसने अपने जीवन से बच्चों को उजाला दिया, वह खुद आज अंधेरे में बंद है। आज की स्थिति यह है कि लद्दाख के कई आंदोलनकारी रिहा हो गए हैं, लेकिन सोनम वांगचुक अब भी जेल में है। लेह एक्सेस बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने साफ कह दिया है, जब तक सभी गिरफ्तार लोग रिहा नहीं हो जाते, हम सरकार से बातचीत नहीं करेंगे। लेह में अभी भी भारी सुरक्षा है, इंटरनेट बंद है, कर्फ्यू लगा हुआ है।
सरकार का कहना है कि ये सब कानून के हिसाब से हो रहा है, लेकिन लद्दाख के लोग इसे अपनी आवाज़ को दबाने की कोशिश बता रहे हैं। यानी मामला अब सिर्फ राज्य या छठी अनुसूची का नहीं रहा, अब यह जनता बनाम सरकार की सीधी टक्कर बन चुकी है। अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा। क्या सरकार लद्दाख की बातें मानेगी या फिर आंदोलन और भड़क उठेगा? इतिहास गवाह है, जब जनता अपनी पहचान और अपने अधिकार की लड़ाई लड़ती है तो उसे दबाना आसान नहीं होता, लेकिन हिंसा भी किसी समस्या का समाधान नहीं होता। आज लद्दाख को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है संवाद की, समाधान की और संवेदनाशील की। दोस्तों, यह आंदोलन सिर्फ लद्दाख की कहानी नहीं है, यह कहानी है अपनी ज़मीन की, अपनी संस्कृति की और अपनी पहचान को बचाने की। जब लोग अपने हक के लिए लड़ रहे होते हैं तो वह सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए भी लड़ रहे होते हैं। और याद रखिए, आवाज़ को दबाया जा सकता है लेकिन खामोश नहीं किया जा सकता। सोनम वांगचुक भले ही आज जेल में है, लेकिन उनकी आवाज़ देश और दुनिया तक पहुंच चुकी है। लद्दाख का यह संघर्ष हमें सिखाता है कि लोकतंत्र की असली ताकत जनता की आवाज़ में है, और यही आवाज़ जो आने वाले समय की दिशा तय करेगी। अब सवाल आपसे है कि आपको क्या लगता है, सरकार को लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए, और अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सच्ची कहानियों की ताकत तभी बढ़ती है जब हम सब मिलकर उसे आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।